नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, इंडियन आर्मी हमारे देश का गौरव है, जो हमारे देश की सीमा सुरक्षा के साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर हमें इंटरनल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। साथ ही किसी भी डिज़ास्टर जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी या किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन जैसे राइट्स, टेरर अटैक को हैंडल करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और हमेशा तैयार रहती है। इंडियन आर्मी को दुनिया की टॉप 5 बेहतरीन सेनाओं में काउंट किया जाता है। जिस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग रैंक के अधिकारी होते हैं, उसी तरह से इंडियन आर्मी में भी ऑफिसर्स की अलग अलग रैंक होती है। इंडियन आर्मी के सभी ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म तो लगभग एक जैसी ही होती है, लेकिन इनकी यूनिफॉर्म के इंसिग्निया, नंबर ऑफ स्टार्स, बैटन और नेशनल एम्बलम उनकी रैंक के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं, जिन्हें देखकर आप जान सकते हैं कि किसी आर्मी ऑफिसर की रैंक क्या है या वो किस पोजीशन पर कार्यरत है। आज की इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी की सभी रैंक और उनकी पहचान के बारे में जानेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले आपको बता दें कि इंडियन आर्मी में टोटल 17 रैंक हैं। ये रैंक 3 अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। नंबर फर्स्ट है कमीशन्ड ऑफिसर रैंक, जो ग्रुप ए के इक्विवेलेंट है। इसके अंतर्गत फील्ड मार्शल, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट, ये रैंक आती हैं। सेकंड है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर रैंक, जो ग्रुप बी के इक्विवेलेंट है। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर को संक्षेप में जेसीओ कहते हैं। इसके अंतर्गत सूबेदार, मेजर, सूबेदार और नायब सूबेदार, ये रैंक आती हैं। नेक्स्ट और लास्ट है नॉन कमीशन्ड रैंक। इसके अंतर्गत हवलदार, नायक, लांस नायक और सिपाही, ये रैंक आती हैं। इंडियन आर्मी में सबसे टॉप रैंक है फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल इंडियन आर्मी में 5 स्टार और हाईएस्ट रैंक है, लेकिन फील्ड मार्शल की रैंक इंडियन आर्मी में परमानेंट ना होकर एक औपचारिक या सेरिमोनियल रैंक है। फील्ड मार्शल की रैंक किसी सैन्य अधिकारी को सम्मान स्वरूप दी जाती है जब वे किसी बड़े मिशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उस मिशन को सफल बनाते हैं, तब उन्हें ये रैंक दी जाती है। काफ़ी हद तक यह युद्धकालीन रैंक है। फील्ड मार्शल के शोल्डर्स पर कमल के फूलों की माला में क्रॉस्ड बैटन और तलवार होती है और उसके ऊपर अशोक चिन्ह यानी कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह होता है। फील्ड मार्शल की रैंक से अभी तक सिर्फ 2 ही सैन्य अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। फर्स्ट हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। ये भारत के पहले फील्ड मार्शल थे जिन्हें 1 जनवरी 1973 को फील्ड मार्शल की रैंक से सम्मानित किया गया था। सेकंड थे फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। ये इंडियन आर्मी के दूसरे आर्मी ऑफिसर हैं जिन्हें 14 जनवरी 1986 को फील्ड मार्शल की रैंक से सम्मानित किया गया था। अब चूंकि इंडियन आर्मी में फील्ड मार्शल कोई परमानेंट रैंक नहीं है, इसलिए परमानेंट स्ट्रक्चर में आर्मी जनरल की रैंक हाईएस्ट है, जिसकी आगे हम बात करेंगे। अब हम शुरुआत करेंगे इंडियन आर्मी की सबसे छोटी रैंक से। इंडियन आर्मी की सबसे छोटी रैंक है सिपाही। सिपाही रैंक में कोई भी इंसिग्निया या बैज नहीं होता है। इनकी वर्दी पर केवल इनके रेजिमेंट का सिंबल होता है। सिपाही की सेवा का कार्यकाल 20 सालों का होता है। सिपाही से बड़ी और नेक्स्ट रैंक है लांस नायक। इस रैंक की पहचान इनके बाएं तरफ आर्म पर लगी रेड आउटलाइन वाली येलो कलर की वी आकार की स्ट्रिप होती है। ये 22 वर्ष तक सर्विस करने के बाद रिटायर हो जाते हैं। इसके बाद है नायक। लांस नायक के ऊपर की रैंक नायक की होती है। इस रैंक के सोल्जर की यूनिफॉर्म में बाईं तरफ आर्म में वी आकार में रेड आउटलाइन वाली येलो कलर की 2 स्ट्रिप होती हैं। नायक आर्मी में 22 वर्ष तक सर्विस करने के बाद रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट है हवलदार। इंडियन आर्मी की नॉन कमीशन रैंक में हवलदार की रैंक टॉप पोस्ट होती है। इनकी यूनिफॉर्म में आर्म पर रेड आउटलाइन वाली येलो कलर की 3 स्ट्रिप होती हैं। तो ये हैं इंडियन आर्मी की नॉन कमीशन रैंक। नेक्स्ट है नायब सूबेदार। सूबेदार के बाद नायब सूबेदार की रैंक आती है। नायब सूबेदार के शोल्डर्स पर एक रेड आउटलाइन वाली येलो कलर की स्ट्रिप के साथ ऊपर एक स्टार होता है। नायब सूबेदार 28 वर्ष की सर्विस के बाद या 52 ईयर की एज कंप्लीट होने पर रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट रैंक है सूबेदार। सूबेदार की रैंक नायब सूबेदार से हाई रैंक है। सूबेदार के शोल्डर्स पर रेड आउटलाइन की येलो कलर स्ट्रिप के ऊपर 2 स्टार लगे होते हैं। इन्हें 30 साल की सर्विस के बाद या 52 ईयर की एज होने पर रिटायर कर दिया जाता है। नेक्स्ट रैंक है सूबेदार मेजर।
सूबेदार मेजर जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर रैंक में हाईएस्ट रैंक है। इनके शोल्डर्स पर रेड आउटलाइन वाली येलो कलर की पट्टी और नेशनल एम्बलम यानी कि अशोक चिन्ह होता है। तो ये थी जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर रैंक। अब हम बात कर रहे हैं कमीशन्ड ऑफिसर रैंक की। तो नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट कमीशन रैंक का सबसे पहला पद है और ये इंडियन आर्मी में 9th हाईएस्ट रैंक है। लेफ्टिनेंट ऑफिसर के शोल्डर्स पर 2 स्टार लगे होते हैं। नेक्स्ट है कैप्टन। कैप्टन इंडियन आर्मी में 8th हाईएस्ट रैंक है। कैप्टन के शोल्डर्स पर 3 स्टार लगे होते हैं। कैप्टन की रैंक 2 साल की कमीशन्ड ऑफिसर के पद पर सर्विस करने के बाद मिलती है। नेक्स्ट है मेजर। मेजर इंडियन आर्मी में 7th हाईएस्ट रैंक है। मेजर को 6 साल की कमीशन्ड सर्विस के बाद चुना जाता है। इसके लिए इन्हें पार्ट बी एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है। मेजर के शोल्डर्स पर एक नेशनल एम्बलम यानी कि अशोक चिन्ह होता है। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल इंडियन आर्मी में 6th हाईएस्ट रैंक है। लेफ्टिनेंट कर्नल को 13 ईयर की कमीशन्ड सर्विस के बाद चुना जाता है। इसके लिए इन्हें पार्ट डी एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है। लेफ्टिनेंट कर्नल के शोल्डर्स पर 1 स्टार और उसके ऊपर अशोक चिन्ह यानी कि इंडिया का नेशनल एम्बलम लगा होता है। दोस्तों, अभी तक हमने जिन कमीशन्ड ऑफिसर रैंक की बात की है ये सभी टाइम स्केल प्रमोशन रैंक हैं, यानी कि एक टाइम पीरियड के बाद प्रमोशन के जरिए ये रैंक मिल जाती हैं। अब हम जिन कमीशन रैंक के बारे में बात करने वाले हैं इन सब के प्रमोशन के लिए मेरिट, डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज, ट्रेनिंग और साथ में ऑफिसर्स की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यानी कि ACR को भी प्रमोशन के टाइम कंसीडर किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट रैंक है कर्नल। कर्नल भारतीय सेना में 5वीं सबसे बड़ी रैंक है। कर्नल आर्मी में एक रेजिमेंट का इंचार्ज भी होता है। इन्हें 15 सालों की कमीशन्ड सर्विस के बाद चुना जाता है। कर्नल के शोल्डर्स पर 2 स्टार और उसके ऊपर एक अशोक चिन्ह होता है। कर्नल 54 ईयर की एज तक सर्विस कर सकते हैं। इसके बाद इन्हें रिटायर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर की रैंक इंडियन आर्मी में 4th हाईएस्ट रैंक है। ब्रिगेडियर को 25 ईयर की कमीशन्ड सर्विस के बाद चुना जाता है। ब्रिगेडियर के शोल्डर्स पर 3 स्टार और एक अशोक चिन्ह होता है। ब्रिगेडियर 1 स्टार ऑफिसर होते हैं। ये स्टार इनकी यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगा होता है। 56 ईयर की एज होने पर इन्हें रिटायर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है मेजर जनरल। मेजर जनरल इंडियन आर्मी में 3rd हाईएस्ट रैंक है। मेजर जनरल को 32 ईयर की कमीशन्ड सर्विस के बाद चुना जाता है। मेजर जनरल के शोल्डर्स पर क्रॉस्ड बैटन तलवार और साथ में 1 स्टार होता है। मेजर जनरल 2 स्टार ऑफिसर होते हैं। ये 2 स्टार इनकी यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगे होते हैं। मेजर जनरल 52 ईयर की एज में रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट रैंक है लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार आर्मी ऑफिसर होते हैं। ये स्टार इनकी यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगे होते हैं। इनके शोल्डर्स पर क्रॉस्ड बैटन और कृपाण के ऊपर अशोक चिन्ह होता है। लेफ्टिनेंट जनरल इंडियन आर्मी में 2nd हाईएस्ट रैंक है। लेफ्टिनेंट जनरल को 36 ईयर की कमीशन्ड सर्विस के बाद चुना जाता है। ये 60 ईयर की एज पूरी होने पर रिटायर होते हैं। नेक्स्ट और इंडियन आर्मी में हाईएस्ट रैंक है जनरल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फील्ड मार्शल रैंक इंडियन आर्मी के स्ट्रक्चर में परमानेंट रैंक नहीं है, इसलिए वर्तमान में जनरल इंडियन आर्मी की हाईएस्ट रैंक है। यह रैंक सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ही मिलती है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट यानी कि समकक्ष है। इनके शोल्डर्स पर क्रॉस बैटन और तलवार होती है। साथ ही 1 स्टार और एक नेशनल एम्बलम यानी कि अशोक चिन्ह भी लगा होता है। जनरल 4 स्टार आर्मी ऑफिसर होते हैं। ये स्टार इनकी यूनिफॉर्म के कॉलर में लगे होते हैं। जनरल 3 सालों के लिए ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि सेना प्रमुख रह सकते हैं। 62 ईयर की एज कंप्लीट होने पर ये रिटायर होते हैं। तो ये थी इंडियन आर्मी की सभी रैंक। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।